प्रिय दर्शकों, भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो ये ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और इसे अंत तक समझेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तब शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इससे संभल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ गया तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो और इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया और कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहां आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है। ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा। इन्हीं कायदों की रक्षा करनी होगी और इन्हीं की बुनियाद पर आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा। इस परीक्षा में पास होने पर आत्मा को हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है ये श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो या छू नहीं सकते, वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में मैं ही रहता हूं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूं। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, सुनकर और देखकर समझ सकते हैं। परंतु खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से परे है। आत्मा इन इंद्रियों से परमात्मा को नहीं जान सकती। ठीक वैसे ही जैसे एक लोहे का रोबोट अपने बनाने वाले का पता नहीं लगा सकता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवद गीता ये भी समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डूबा नहीं सकता और कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए
इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद होती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान को संवारो। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखता है। प्रेम और करुणा ही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब तो क्षणिक है। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाए। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसते हैं। धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी, ये 3 गुण किसी को भी महान बना सकते हैं। जब तक आत्मा में शांति नहीं होगी, तब तक बाहरी सुख भी अधूरे लगेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपनी अद्भुत सुंदरता, गुणों और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और दिन रात उनकी आराधना करती थी। लेकिन उनके भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से घृणा थी। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो, जो श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनके माता पिता पर दबाव डालकर उनका विवाह शिशुपाल से करवाया जा रहा है, तो उन्होंने एक गुप्त संदेश लिखकर एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को भेजा। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, हे द्वारकाधीश, मैं सदा से आपको ही अपना पति मानती आई हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। कल मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है। यदि आप सच में मेरे सच्चे प्रेम को जानते हैं तो आकर मेरा हरण कर लीजिए। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा, वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल थी। शास्त्रों के अनुसार विवाह से पहले वधू गौरी माता पार्वती की पूजा करने जाती है। रुक्मिणी भी देवी पार्वती के मंदिर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मां, कृपया मेरे आराध्य श्री कृष्ण को भेज दीजिए। इसी समय श्री कृष्ण अपने रथ पर वहां पहुंचे। जैसे ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आई। श्री कृष्ण ने बिना एक क्षण गवाए रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। जब रुक्मी को पता चला कि श्री कृष्ण उसकी बहन को हर कर ले गए हैं, तो वो अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। लेकिन जब वे उसे मारने लगे, तो रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़कर कहा, प्रभु, ये मेरा भाई है, कृपया इसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने रुक्मी को मारने के बजाय उसके सिर के बाल काटकर उसे अपमानित कर दिया और कहा, अब तुझे अपने अहंकार का परिणाम समझ आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए, जहां धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह रुक्मिणी का सच्चा प्रेम सफल हुआ और श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसे अपना बना लिया। श्री कृष्ण की शिक्षा 1. सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। रुक्मिणी ने केवल श्री कृष्ण को चाहा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखी, जिसके कारण वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सकी। 2. अहंकार का नाश निश्चित है। रुक्मी के अहंकार ने उसे अपमानित किया, लेकिन श्री कृष्ण की दया से उसका जीवन बचा। 3. भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, तो श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा प्रेम और भक्ति सच्ची है,
तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे प्रेम की विजय होती ही है। हर इंसान के अंदर दो जंग चल रही होती है, एक जो वो दुनिया से लड़ रहा होता है और दूसरी जो वो खुद से लड़ रहा होता है। जो खुद की जंग जीत जाता है वही असली विजेता होता है। तुम्हारी कदर तब नहीं होगी जब तुम सबसे अच्छे बनोगे, बल्कि तब होगी जब तुम सबसे अलग बनोगे। जो इंसान सिर्फ तब तुम्हारे साथ हो जब उसे जरूरत हो, समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे को पसंद करता है। अक्सर लोग तुम्हारे सबसे करीब आकर ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां वार करने से तुम सबसे ज्यादा टूटोगे। जो रिश्ते बार बार सफाई मांगते हैं वो भरोसे से ज्यादा शक पर टिके होते हैं, और जहां शक होता है वहां प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब लोग तुम्हारे शब्दों का मतलब खुद ही तय करने लगे। इंसान वही करता है जो उसे सबसे आसान लगता है, और यही कारण है कि लोग दूसरों को दोष देने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद को सुधारने में नहीं। असली प्यार तब होता है जब कोई तुम्हारी खामियों के बावजूद तुम्हें वैसे ही अपनाए, न कि जब वो तुम्हें बदलने की कोशिश करे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, उनके लिए शायद तुम सच में जरूरी नहीं हो। दुनिया हमेशा तुम्हें दो चीजों के लिए याद रखेगी, या तो तुमने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया, या फिर तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि कौन तुम्हें रोकने आता है और कौन बस देखता रहता है। लोग तभी तक तुम्हारी फिक्र करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जैसे ही उन्हें बेहतर विकल्प मिल जाता है वो तुम्हें भूल जाते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, बल्कि वो खुद अपनी नाकामी के खिलाफ होते हैं, बस तुम्हें अपना कारण बना लेते हैं। कभी कभी हमें अपनी कीमत खुद ही पहचाननी पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें तब तक महत्व नहीं देगा जब तक तुम खुद को महत्व देना नहीं सीखोगे। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो कोई और तुम्हें देता है, बल्कि वो है जो तुम खुद को देते हो जब तुम अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करते हो। जब इंसान को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है तब वो बदल जाता है, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होते हुए भी फर्क न पड़े तब वो खत्म हो जाता है। अगर किसी इंसान की अहमियत तब समझ में आए जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तो समझ लो कि गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़े होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, वो दोस्त नहीं बल्कि सौदागर होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो खुद को दर्द देकर भी तुम्हें मुस्कुराने देता है, लेकिन अफसोस ऐसा प्यार अक्सर अनदेखा रह जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें हथियार बना लेते हैं। जब तक जरूरत हो संभाल कर रखते हैं, और जब टूट जाए तो किसी और के पैरों में चुभाने के लिए छोड़ देते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है, लेकिन कुछ लोग उस कहानी को सुनने के लिए रुकते हैं और कुछ बस अपना पन्ना जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमी ये नहीं कि वो गिर जाता है, बल्कि ये होती है कि वो गिरने के बाद खुद को वही छोड़ देता है। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच बोल रहे हों। कभी कभी झूठ को बार बार दोहराने से ही वो सच लगने लगता है। हर वो इंसान जो तुम्हें खो देने से नहीं डरता, समझ लो कि उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं था। जब इंसान को अपनी अहमियत खुद समझ में आ जाती है, तब वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तुम्हें चाहने वाले लोग तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे।
जो सिर्फ तारीफ करे वो दोस्त नहीं, मुखौटे हैं। कभी कभी तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सबसे बड़ा बदला लेता है और इंसान को वही ला खड़ा करता है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। जो लोग कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, उनसे एक बार दूर होकर देखो। जो सच में तुम्हारे थे वे लौट आएंगे और जो दिखावा कर रहे थे वे तुम्हें भूल जाएंगे। अक्सर लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरतों के मुताबिक फिट बैठते हो। जैसे ही तुम उनकी उम्मीदों से अलग चलने लगो, वे तुमसे दूरी बना लेंगे। कभी कभी लोगों के असली चेहरे देखने के लिए बस इतना करना पड़ता है कि उनसे कुछ उम्मीद करना बंद कर दो। हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास साथ चलने का हौसला नहीं होता। जो लोग हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहे, उन्हें कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए कब्र खोदेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि तुम बीज की तरह हो। जितना गहराई में दबाएंगे, उतना ही मजबूत बनकर उभरोगे। कभी कभी किसी को खोने का दर्द उतना नहीं होता जितना उसे खोकर ये एहसास होने का कि उसने तुम्हारी कदर कभी की ही नहीं थी। सफलता का असली मजा तब आता है जब वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से तुम्हें ढालना चाहता है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हें उसी रूप में अपनाए जैसा तुम हो। कभी कभी तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे खराब हो चुके हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। इस दुनिया में वही लोग ज्यादा मजबूत होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को मोक्ष दिया। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई थी। मथुरा पर बार बार मगधराज जरासंध आक्रमण कर रहा था, जिससे श्री कृष्ण ने रणनीतिक रूप से युद्ध से बचते हुए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। लेकिन इसी दौरान एक और शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था काल्यवन। ये असुर देवताओं का घोर शत्रु था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी देवता, यक्ष, गंधर्व या मानव द्वारा मारा नहीं जा सकता। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध करने के बजाय रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसने उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला थी। वे उसे धीरे धीरे एक गुफा की ओर ले गए, जहां राजा मुचुकुंद योग निद्रा में सोए हुए थे। राजा मुचुकुंद सत्ययुग के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने देवताओं की ओर से असुरों के साथ अनेक युद्ध लड़े थे। वर्षों तक युद्ध करने के कारण वे अत्यधिक थक चुके थे। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने राजा मुचुकुंद से कोई वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, मुझे अब विश्राम चाहिए। मैं इतने वर्षों तक युद्ध करते करते थक गया हूं। मुझे ऐसी गहरी निद्रा मिले जिसमें यदि कोई मुझे जगाए तो वो तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने उन्हें ये वरदान दे दिया और वे एक गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो गए। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने ऊपर से पीतांबर, पीला वस्त्र हटाया और धीरे से राजा मुचुकुंद के पास जाकर खड़े हो गए। पीछे से काल्यवन आया और अंधेरे में उसे लगा कि ये श्री कृष्ण ही है। उसने बिना सोचे समझे राजा मुचुकुंद को जोर से लात मार दी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की नींद टूटी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और काल्यवन तुरंत भस्म हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। राजा मुचुकुंद ने जब अपने सामने श्री कृष्ण को देखा तो वे चकित रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया
कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, मोक्ष का मार्ग। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों जगाया? श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और कहा, राजन, सत्ययुग बीत चुका है, त्रेता युग भी बीत गया और अब द्वापर युग चल रहा है। तुमने देवताओं के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन वे तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते थे। अब समय आ गया है कि तुम मोक्ष का मार्ग चुनो। राजा मुचुकुंद ने यह सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, हे प्रभु, अब मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया और कहा, राजन, अब तुम हिमालय जाओ, वहां तपस्या करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। राजा मुचुकुंद ने अपने पुराने कर्मों का त्याग किया और हिमालय में तपस्या करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण की शिक्षा। 1. ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण ने बिना स्वयं युद्ध किए ही काल्यवन का वध करवा दिया। 2. भक्ति और तपस्या से ही मोक्ष प्राप्त होता है। राजा मुचुकुंद ने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, लेकिन अंततः उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति से ही मोक्ष मिला। 3. अहंकार का अंत निश्चित है। काल्यवन को लगा कि वो अजेय है, लेकिन उसके अहंकार का नाश हो गया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका विनाश निश्चित है, और जो भक्ति में लीन रहता है उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। राजा मुचुकुंद की तरह यदि हम अपने पुराने कर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में जाएं, तो हमें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जीवन में सच्चा साथी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सबसे सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हारे साथी नहीं बल्कि अवसरवादी है। जो तुमसे छिन जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई चीज या इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया तो मत रो, क्योंकि जो तुम्हारा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छिन गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तक क्रोध पर नियंत्रण नहीं, तब तक सफलता अधूरी। क्रोध इंसान को सबसे कमजोर बना देता है। जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाओगे, तब तक न तो सही निर्णय ले पाओगे और न ही सफलता का स्वाद चख पाओगे। कोई तुम्हें धोखा दे तो उसका शुक्रिया अदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उस पर क्रोध मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि दुनिया में किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम और मोह में अंतर समझो। मोह तुम्हें तोड़ता है, प्रेम तुम्हें जोड़ता है। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, प्रेम तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, जब तक इन्हें हराओगे नहीं, तब तक कोई भी जीत सच्ची नहीं होगी। जितना डरोगे उतना हारोगे। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम अपने डर को खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जीत अधूरी रहेगी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। लोग सुख को धन, वस्त्र और ऐशो आराम में खोजते हैं, लेकिन असली सुख आत्मिक शांति में है। जिसे अपने भीतर सुख नहीं मिला, उसे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बड़पन है। अगर तुम गलत हो तो माफी मांगने में संकोच मत करो। माफी मांगना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार इंसान की पहचान है। सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो सारी जीतें व्यर्थ है। अपनी तुलना किसी से मत करो, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सूरज और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों का अपना महत्व है। हर हाल में मुस्कुराना सीखो। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने निर्णय खुद लो। दुनिया तुम्हें तरह तरह की सलाह देगी, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें खुद लेना है। जो इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, वो जीवन में हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता रहेगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे समय पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वो हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। चिंता न करो, कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, उसका फल भगवान पर छोड़ दो। अगर तुम फल के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हारी शक्ति बिखर जाएगी, लेकिन अगर तुम कर्म में रत रहोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। जो खो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब भी कुछ छिनता है या खोता है तो समझो कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी निर्भरता खुद पर होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति से ज्यादा तुम्हारी सबसे बड़ी निर्भरता तुम्हारी खुद की शक्ति और आत्मविश्वास पर होनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊंचा मानो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य के विचार ही उसकी सफलता तय करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और उच्च रखो। खुद को जानो, फिर दुनिया को जानो। अगर तुम अपने भीतर छुपे सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर का सत्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खुद को जानना दुनिया को जानने की पहली कुंजी है। सच्चा साहस डर से पार पाना है। साहस केवल डर से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि डर को पार कर आगे बढ़ने का नाम है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो हर चुनौती छोटी महसूस होगी। खुश रहना एक विकल्प है। खुश रहने के लिए परिस्थितियों का इंतजार मत करो। खुश रहना एक विकल्प है जिसे हम हर वक्त चुन सकते हैं। यदि तुम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा सको तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। जो कुछ भी है वो अस्थायी है। हर परिस्थिति, हर खुशी, हर दुख, सब कुछ अस्थायी है। इस सच्चाई को समझते हुए हर स्थिति में संतुलित रहो। न खुशी में बहो, न दुख में डूबो। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम खुद को महान मानोगे तो तुम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी आसान बना पाओगे। हर कठिनाई एक अवसर है। हर कठिन परिस्थिति, हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग इस अवसर को पहचानते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय कभी लौटकर नहीं आता। समय बेमिसाल होता है। जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो और उसे ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी पल हो। दूसरों से कुछ सीखो पर अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो परंतु अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों के अनुभव से सीखो लेकिन अपने अनुभव से अपनी यात्रा तय करो। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है संतुलन। ज्यादा किसी चीज का प्यार, किसी चीज का भय, किसी चीज की चाहत, सब कुछ असंतुलन पैदा करता है। संतुलित रहकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भगवान ने दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत के कुछ नहीं दिया। मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो बिना थके मेहनत करते रहो। खुद को माफ करना सीखो। कभी भी अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे कभी सफलता को गले नहीं लगा सकते। जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चिंता को छोड़ो, ध्यान केंद्रित करो। चिंता हमें कुछ भी नहीं देती, बल्कि वो हमारी ऊर्जा और समय का अपव्यय करती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। दूसरों के कर्मों पर प्रतिक्रिया मत करो। दूसरे जो करते हैं वो उनका कर्म है, तुम अपना कर्म करो। अगर किसी ने तुम्हें गलत किया तो उसका जवाब देने के बजाय अपने कर्मों से जवाब दो। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन को एक अवसर समझो, समस्या नहीं। हर दिन, हर पल जीवन का एक नया अवसर है। अगर तुम इसे एक अवसर समझकर जियोगे तो समस्याओं का सामना करना आसान हो जाएगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडवों ने द्यूत, जुआ खेलते हुए अपना सारा राजपाट और यहां तक कि स्वयं को भी कौरवों के हाथों हार दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। ये देखकर कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने का निश्चय किया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन सभा में घसीटते हुए द्रौपदी को ले आया। द्रौपदी ने रोकर भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण और अन्य सभासदों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर सका। दुर्योधन ने हंसते हुए दुशासन को आदेश दिया, इस स्त्री का वस्त्र हरण करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। अब द्रौपदी के पास कोई सहारा नहीं था। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी ने पहले अपने पतियों और अन्य बुजुर्गों से रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन जब कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और हाथ जोड़कर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे माधव, मेरी लाज अब आपके ही हाथों में है। जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य योगमाया से द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन ने जितना भी प्रयास किया, लेकिन साड़ी कभी समाप्त ही नहीं हुई। वो थककर गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। सभी ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति द्रौपदी की रक्षा कर रही थी। ये देखकर कौरव भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण की शिक्षा, 1, पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जब तक द्रौपदी दूसरों से सहायता मांग रही थी तब तक कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पुकारा तभी उनकी रक्षा हुई। 2, धर्म की सदा विजय होती है। अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, लेकिन अंततः धर्म की ही जीत होती है। 3, ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब भी सच्चे भक्त संकट में होते हैं, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी संकट में पड़े तो हमें संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। रिश्ते और कांच में फर्क सिर्फ इतना है कि कांच टूटने पर चुभता है, लेकिन रिश्ते टूटने पर दिल चुभता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके उस व्यवहार से होती है जो वो तब दिखाता है जब उसे किसी से कोई फायदा ना हो। अहंकार इंसान को कांच की तरह बना देता है। टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो दरारें छोड़ जाता है।
कुछ लोग बारिश में भीगकर खुश होते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस डर से छतरी ले आते हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाएं। यही फर्क है जीने और सिर्फ सांस लेने में। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं। सपने वो है जो आपकी नींद उड़ाकर आपको मेहनत करने पर मजबूर कर दे। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की मंजिल को रास्ता दिखाने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि शब्दों से तो लोग अक्सर झूठ भी बोल देते हैं। जब आप किसी को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी अहमियत उनके लिए खत्म हो जाती है। इंसान को उसकी आदतें बर्बाद नहीं करती, बल्कि वे लोग बर्बाद करते हैं जिन पर वो अंधविश्वास कर लेता है। असली ताकतवर वो नहीं जो हर किसी को हरा दे, बल्कि वो है जो खुद को हर हाल में संभाल ले। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो धीरे धीरे बोझ बनने लगता है। सच्चे रिश्ते सबूत नहीं, सिर्फ एहसास चाहते हैं। मुश्किल वक्त में आपका साथ देने वाले लोग ही आपकी असली दौलत होते हैं, बाकी तो बस समय के मेहमान हैं। इज्जत हमेशा इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज भावना होती है। जो किसी पर आ जाए तो इंसान हर हद पार कर देता है। तूफान में जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो इंसान वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वक्त धीरे धीरे उसे मिटा देता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव को संभव बनने से नहीं रोक सकती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक शिष्य हमेशा दूसरों की नकल करता था और अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रहा था। एक दिन गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो। शिष्य ने बीज बो दिया और कुछ दिनों बाद देखा कि ये एक आम का पौधा था, न कि गुलाब का। गुरु बोले, बीज को खुद पर भरोसा था कि वो आम का पेड़ बनेगा, गुलाब नहीं। उसी तरह जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तुम अपनी असली सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। शिष्य को समझ आ गया कि अपनी पहचान बनाना ही सच्ची सफलता है। रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं। अगर समय पर पानी न दिया जाए तो वे सूख कर गिर जाते हैं। तुम्हारा सम्मान तभी तक है जब तक तुम खुद को सम्मान देना जानते हो। जो खुद को कम आंकता है, दुनिया उसे और नीचे गिरा देती है। कभी कभी हमें उस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए जो सिर्फ दर्द और तकलीफ अंदर लाता है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो मुरझा जाते हैं, और अगर जरूरत से ज्यादा संभाले तो जड़ से टूट जाते हैं। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि तब पता चलता है कि उसके अंदर कितना संयम है। बुद्धिमान वो नहीं जो हर बहस जीत जाए, बल्कि वो है जो बेवजह बहस करने से बच जाए। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता भरोसे का होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ जरूर सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होता। जिंदगी में दो ही लोग असली दर्द देते हैं, एक वो जिसे हम दिल से चाहते हैं, और दूसरा वो जो हमें दिल से चाहता है लेकिन हम उसे नहीं चाहते। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद की नजरों में गिर जाता है, वो जिंदगी भर अधूरा ही रहता है। अगर कोई आपके हालात से प्यार करता है तो वो आपके साथ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो हालात अच्छे हैं, लेकिन जो आपसे प्यार करता है वो हालात जैसे भी हों आपके साथ रहेगा। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खास होते हैं क्योंकि उनमें शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। जो लोग झूठी हमदर्दी दिखाते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि वे आपके दर्द को आपका हथियार बना सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है। अगर सही लोग आपके साथ हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है
वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। गलतियां शिक्षक होती है, बाधा नहीं। एक बार एक लड़का हर बार गलत निर्णय लेकर असफल हो जाता था। वो बहुत निराश था और सोचा कि वो कभी सफल नहीं होगा। एक दिन एक वृद्ध ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, इसे देखो। लड़का देखता रहा। कुछ देर बाद मोमबत्ती का कुछ हिस्सा पिघल गया, लेकिन लौ जलती रही। वृद्ध बोले, जिस तरह मोमबत्ती अपने पिघलने से डरती नहीं बल्कि रोशनी देती रहती है, वैसे ही तुम्हें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लड़के ने उस दिन से अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। सबसे लंबी दूरी वो होती है जब दो लोग एक दूसरे के करीब होते हुए भी दिलों से बहुत दूर होते हैं। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया के लिए होता है और दूसरा जो सिर्फ अकेले में सामने आता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद भी यही किया जाता है। जो रिश्ता समझाने से पहले ही टूट जाए वो कभी मजबूत नहीं था, और जो रिश्ते बार बार टूट कर भी जुड़ते हैं वो सच्चे होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती उसमें नहीं होती कि हम कितनी बार मिलते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम एक दूसरे को कितना महसूस करते हैं। जब कोई आपको बार बार ये जताने लगे कि वो आपके बिना खुश है, तो उसे जाने देना ही बेहतर होता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हारे लिए बना है तो वो खुद बदल जाएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है। जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, उसे ये एहसास दिलाने के लिए दूर जाना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक युवा तीरंदाज गुरु से सीख रहा था। वो हमेशा जल्दी में रहता और ध्यान भटक जाता। गुरु ने उसे एक पेड़ पर टंगा घड़ा दिखाया और कहा, इसे देखो और तीर चलाओ। युवा बोला, मुझे पेड़, शाखाएं और पक्षी भी दिख रहे हैं। गुरु मुस्कुराए, तभी तो तुम्हारा तीर चूक जाएगा। जब तक तुम्हें केवल घड़ा नहीं दिखेगा, तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाओगे। युवा ने समझ लिया कि जीवन में भी ध्यान केवल लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि व्यर्थ की चीजों पर। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल कर रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट, छलकती लोगों की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से छल से छीनने का प्रयास न करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वो अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म करने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण
वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं। उसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में प्रारब्ध के 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है। 1. मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। 2. तीव्र प्रारब्ध, जो हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। 3. अपरिवर्तनीय प्रारब्ध, जिसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वो व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और सकारात्मक विचार है। द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना पुण्य कर्म है, जबकि पाप इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? निष्काम भाव से किया गया कोई भी कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक रूप से कर्म योग है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है और उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करें कि आप अपने आज के आनंद में जी सकें और अपने प्रत्येक पल का मौज ले सकें। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वो आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई और गुरुजन हैं, मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वे सब पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। जब गलत का कोई विरोध नहीं करता तो सामने वाला अपनी सीमाएं पार कर देता है। जब आप किसी द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं और उसका विरोध करते हैं तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सब के लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, प्रेम एक दूसरे को स्वतंत्रता देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है वही काम कर। सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में
ये उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान और पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत नहीं करना चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वो अपना ही क्यों न हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा और इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगी। जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। किसी के साथ जितना हो सके उतना अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारे सामने हैं वे कल तुम्हारे साथ नहीं भी हो सकते। अगर कोई तुम्हें बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझता तो उसे समझाना छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से ही चीजें समझते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं तो खुद को शांत रखो। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, बढ़ती है। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य खुद आकर तुम्हारे द्वार खटखटाएगा। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ये मत भूलो कि सूरज को मिट्टी उछालकर कोई ढक नहीं सकता। जिस चीज को तुम दिल से चाहते हो, अगर वो तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही तो घबराओ मत। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को परख रहा है। दूसरों के भरोसे रहने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए खुद पर भरोसा करो और अपने रास्ते खुद बनाओ। जब तक तुम्हारे पास शब्द है, तब तक अपने विचारों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब केवल दूरियां बचती है। कोई भी रिश्ता मजबूत तब बनता है जब दोनों एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। अगर हर छोटी बात पर शिकवा शिकायत करोगे तो रिश्ते कभी टिक नहीं पाएंगे। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो चाहे जितना जोड़ने की कोशिश करो वो पहले जैसे नहीं रहते। इसलिए भरोसे को मत तोड़ो और तोड़े हुए भरोसे पर मत चलो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं। इंट्रो। रिश्ते, ये शब्द सुनते ही मन में कितनी ही भावनाएं उमड़ने लगती हैं। प्रेम, अपनापन, विश्वास और कभी कभी दर्द। लेकिन क्या कभी सोचा है कि रिश्ते असल में कांच की तरह होते हैं? हाँ, वे सुंदर, पारदर्शी और चमकदार हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार टूट जाएं, तो चाहे जितना जोड़ने की कोशिश करो, दरारें रही जाती हैं। रिश्ते एक छोटे से विश्वास से शुरू होते हैं। एक हल्की सी मुस्कान, एक सच्चा साथ, एक ईमानदार बातचीत। जैसे कांच को तराशकर उसे सुंदर बनाया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय, धैर्य और समझदारी से मजबूत किया जाता है। लेकिन जैसे कांच की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही रिश्तों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अगर उन पर संदेह, झूठ या अहंकार की धूल जम जाए तो उनकी पारदर्शिता खोने लगती है, और जब रिश्तों में पारदर्शिता खत्म हो जाए तो वे खोखले हो जाते हैं। रिश्तों में दरारें अचानक नहीं आती, ये छोटी छोटी गलतफहमियों, नासमझियों और अनदेखी से धीरे धीरे बनती है।
जब हम किसी की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं, जब हम संवाद करना बंद कर देते हैं, जब हम अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं लेकिन देने से हिचकिचाने लगते हैं, तो यही दरारें रिश्तों में कमजोरियां पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे कांच पर हल्की सी खरोंच भी उसकी चमक को फीका कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कांच अगर टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर समय रहते दरारों पर ध्यान दिया जाए तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर अहंकार के कारण माफी नहीं मांगी गई तो रिश्ता जरूर छोटा हो जाता है। भरोसा टूटने के बाद उसे फिर से बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो रिश्तों को दोबारा संवारना मुमकिन है। सबसे जरूरी चीज है संवाद। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को खुलकर समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार सबसे कमजोर होता रिश्ता भी फिर से मजबूत हो सकता है। लेकिन हां, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इतने बिखर जाते हैं कि उन्हें जोड़ने की कोशिश करना सिर्फ खुद को तकलीफ देना होता है। कुछ रिश्ते जोड़ने नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं, जहां हमें बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। जहां इज्जत ना हो वहां रिश्ता बोझ बन जाता है। जहां विश्वास ना हो वहां साथ रहना सिर्फ दिखावा होता है। जहां सिर्फ एक ही इंसान हर बार समर्पण करता रहे वहां रिश्ता एक तरफा बन जाता है। ऐसे रिश्ते कांच की उन टूटी हुई किरचियों की तरह होते हैं, जिन्हें अगर जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जाए तो वे हमें ही लहूलुहान कर देते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते चले जाते हैं, जहां प्यार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस महसूस किया जाता है। जहां शब्दों से ज्यादा आंखों की भाषा समझी जाती है। जहां गलती होने पर दूरी नहीं बढ़ती, बल्कि एक दूसरे को संभालने की कोशिश की जाती है। याद रखो, असली रिश्ता वो नहीं जो बिना किसी संघर्ष के चलता रहे, बल्कि वो है जो हर मुश्किल के बावजूद बना रहे। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, नाजुक लेकिन अनमोल। उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ध्यान न दिया जाए तो वे टूट सकते हैं, और अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज मत करो। उनके साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं की कद्र करो। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई रिश्ता टूटने लगे तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करो। लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ तकलीफ देता हो तो उसे छोड़ना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी खुद की शांति सबसे जरूरी होती है। तो सोचो, तुम्हारे रिश्ते कांच की तरह चमक रहे हैं या दरारों से भर गए हैं? अगर तुम दूसरों को आदत बना लोगे तो वे तुम्हें कभी महत्व नहीं देंगे। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें, न कि तुम्हें हल्के मिले। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर जब सामने वाला तुम्हें समझने की जगह तुम्हें नीचा दिखाने में रुचि रखता हो। संयम रखो, क्योंकि शांत इंसान सबसे बड़ा योद्धा होता है। दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझो। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक तुम दूसरों की सोच में उलझे रहोगे। मन की शांति सबसे बड़ी सफलता है। समय बहुत चालाक होता है। ये धीरे धीरे दिखा देता है कि कौन तुम्हारा दोस्त था, कौन सिर्फ जरूरत के लिए पास था, और कौन दिल से तुम्हारे साथ था। तुम जितने सफल बनोगे, उतने ही कम लोग तुम्हारी सच्ची खुशी चाहेंगे। सफलता के रास्ते पर चलने वालों को कई बार अकेले ही सफर तय करना पड़ता है। ताकत हाथों की नहीं, सोच की होती है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वो दुनिया को भी नियंत्रित कर सकता है। हर अपमान का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। सबसे अच्छा जवाब वो सफलता होती है जो तुम्हारे आलोचकों को खामोश कर दे। अगर तुम्हारा आज कठिन है तो मत घबराओ। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही तय करेगा कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य, डर, नकारात्मक सोच और उन लोगों की संगति जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगे हैं
तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग हमेशा उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं। जो अकेले चलना सीख जाता है उसे जिंदगी में कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो भी तुम डटे रहो। दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। जो हर चीज में बुरा देखते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते, और जो हर कठिनाई में भी सीखने की कोशिश करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी सच्ची सफलता तक नहीं पहुंचते। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें रास्ते खोजने होंगे, न कि बहाने। जो लोग तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते उन्हें बार बार याद मत दिलाओ कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठाते। जो व्यक्ति धैर्य और संयम से कार्य करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। जल्दीबाजी में किए गए कार्य अधिकतर असफल होते हैं। एक युवा मूर्तिकार बहुत जल्दी में रहता था। वो चाहता था कि उसकी बनाई मूर्तियां तुरंत प्रसिद्ध हो जाए। एक दिन उसने एक सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन जल्दबाजी में उसे अच्छे से तराश नहीं पाया। जब उसने इसे बाजार में बेचा तो लोगों ने उसकी खामियों को देखकर इसे खरीदने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उसका गुरु धैर्यपूर्वक एक ही मूर्ति महीनों तक तराशता रहा, और जब वो पूरी हुई तो राजा ने उसे महंगे दामों में खरीद लिया। युवक को समझ आया कि सफलता धैर्य और परिश्रम से ही मिलती है, न कि जल्दबाजी से। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहना सीख जाता है वो जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इच्छाओं का अंत नहीं, पर संतोष में ही सुख है। एक अमीर व्यापारी हमेशा अपनी बढ़ती इच्छाओं से परेशान रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक साधारण किसान पेड़ के नीचे बैठा रोटी खा रहा था और खुशी खुशी गा रहा था। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास न पैसा है न ऐशो आराम, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान बोला, मेरी जरूरतें कम है और जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसमें संतोष करता हूं। असली सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। व्यापारी को समझ आया कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि संतोष से ही सच्चा आनंद मिलता है। जीवन का वास्तविक सत्य, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होता है तो तुरंत उसके कपड़े, बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी कमाई, संपत्ति, घर, पैसा और जेवरात को कोई नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी तक खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, परंतु आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान और पुण्य गुप्त होना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1, लोग क्या कहेंगे। 2, मुझसे नहीं होगा। 3, अभी मेरा मूड नहीं। 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक सच्ची घटना। रात के 2:30 बजे एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली और मंदिर में जाकर भगवान के पास प्रार्थना करने बैठ गया। वहां एक दूसरा आदमी भी बैठा था, जिसका उदास चेहरा उसकी करुणा को दर्शा रहा था। सेठ ने पूछा, भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। यदि सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी।
लेकिन मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उसे दे दिए। अब उस आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड देते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है, जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उसका। मृत्यु और सत्य। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा और सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौजमस्ती करता है उसकी भी तो मृत्यु होगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे बड़े नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, परंतु जो भक्त प्रभु की शरण में रहता है वो प्रभु के धाम में जाएगा। मनुष्य के 3 मित्र। जब एक व्यक्ति मरने लगा तो उसने अपने 3 मित्रों को बुलाकर कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मृत्यु के बाद भी मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, परंतु तुम्हारे अंतिम संस्कार का पूरा ध्यान रखूंगा। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। दोस्तों, जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हो वो यही रह जाएगा। परिवार भी अंतिम संस्कार तक ही साथ रहेगा, परंतु हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, यही जीवन का सार है। महावीर और दुष्ट व्यक्ति। एक बार जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन देखकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, परंतु महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने न तो उसे रोका और न ही किसी प्रतिक्रिया दी। वो देखना चाहता था कि महावीर कष्ट देने वाले से कितनी देर तक प्रेम कर सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और महावीर के कान में डालकर उसे घुसेड़ दिया। खून बहने लगा, परंतु महावीर शांत रहे। उसने दूसरे कान में भी वही किया। महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर दुष्ट व्यक्ति बोला, तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने पूछा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन का मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हूं। यह सुनकर वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रायश्चित करने लगा। जीवन के कुछ गहरे सत्य। कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं ये मायने रखता है। ईर्ष्या भी एक कीड़े की तरह इंसान को अंदर से नष्ट कर देती है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो कमियों के बावजूद साथ न छोड़े। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये न दोबारा आते हैं और न मौका देते हैं। यदि कोई आपकी गलतियों पर चुप है तो समझो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। यदि आप संत हैं तो लोगों को बदलने का प्रयास करें, परंतु यदि आप साधारण व्यक्ति हैं तो गलत लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सुकून सिर्फ अच्छे कर्मों से ही मिलेगा।
यदि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी दुनिया है। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो बाहरी हलचल भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन अगर मन अशांत है तो सबसे सुंदर जगह भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। लोगों की बातों में मत उलझो, अपनी राह खुद चुनो। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। कोई सोचता है कि अमीर बनकर खुश रहेगा, कोई सोचता है कि प्रसिद्धि से खुशी मिलेगी, लेकिन असली खुशी अपने मन के अनुसार जीने में है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के बड़ा नहीं बना। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। रोज के छोटे छोटे अच्छे कार्य ही जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। अच्छी सोच, सही कर्म और धैर्य जीवन को सफल बनाते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, मन से निभाए जाते हैं। आजकल लोग मीठी बातें करके भी दिल तोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग कम बोलकर भी पूरी जिंदगी किसी के साथ खड़े रहते हैं। असली रिश्ता वही है जो बिना शर्त के निभाया जाए। जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है। हम अक्सर कल के इंतजार में आज को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो भी करना है आज ही करें, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी क्षमता पहचानो। सूरज और चांद कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, फिर भी दोनों चमकते हैं। वैसे ही हर इंसान की अपनी अलग खासियत होती है। खुद को पहचानो और अपने रास्ते पर चलो। दुख से मत डरो, ये तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर मुश्किल तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है। अगर जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी तो तुम खुद को कभी नहीं पहचान पाओगे। आपके शब्द आपकी पहचान है। मीठे शब्द बोलो, लेकिन झूठे नहीं। कटु सत्य बोलो, लेकिन अपमानजनक नहीं। शब्दों का सही प्रयोग रिश्तों को गहरा बना सकता है या फिर तोड़ भी सकता है। ईश्वर को पाने के लिए मांगना नहीं, समर्पण करना जरूरी है। जब हम किसी सुगंधित फूल के पास जाते हैं तो हमें खुशबू खुद ही मिल जाती है। उसी तरह जब हम ईश्वर के करीब होते हैं तो सुख, शांति और संतोष अपने आप मिल जाते हैं। जीवन को बोझ मत समझो, इसे एक खूबसूरत यात्रा की तरह जियो। जो व्यक्ति सरल और सहज होता है उसे दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन याद रखना, सरलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तेज धार वाली तलवार भी आखिर में म्यान में ही रहती है। जो लोग तुम्हें बार बार खुद को सही साबित करने पर मजबूर करें, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते प्रमाण नहीं बल्कि विश्वास मांगते हैं। दूसरों की खुशी के लिए इतना मत झुको कि तुम्हारी रीढ़ ही टूट जाए। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर किसी को खुश रखना सबसे बड़ा धोखा है। खुद के साथ भी और उस रिश्ते के साथ भी। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर तारीफ करने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है तब उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वो बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। शब्द ही हमारे सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक राजा बहुत गुस्सैल था और कभी भी बिना सोचे समझे कठोर शब्द कह देता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक तीर और एक तकिया दिया और कहा, इन्हें मैदान में जाकर खोल दो। राजा ने तीर चलाया और तकिया फाड़ दिया, जिससे रुई हवा में उड़ गई। साधु बोले, अब इन रुई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करो। राजा ने कोशिश की, लेकिन रुई बिखर चुकी थी। साधु ने समझाया, ठीक वैसे ही हमारे कटु शब्द भी एक बार निकल जाए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वाणी पर संयम रखो। राजा ने उस दिन से सोच समझकर बोलने का नियम बना लिया। जो सत्य की राह पर चलता है
उसे पहले अकेलापन सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, यही रास्ता अंत में सबसे ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं। सपनों को पूरा करने की राह में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए मेहनत करो, बोलने का नहीं बल्कि कर दिखाने का समय है। लोग समय के साथ बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया में भरोसा केवल दो चीजों पर करो, भगवान और अपनी मेहनत पर। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से हरवा देता है। एक बार एक संत के पास एक क्रोधी युवक आया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसे कैसे रोकूं? संत ने उसे एक कटोरे में पानी भरने को कहा और कहा, अब इसे जोर से हिलाओ। पानी छलक गया। संत बोले, जब मन अशांत होता है तो ये बाहर की चीजों को भी प्रभावित करता है। युवक को समझ आया कि गुस्सा केवल खुद को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। उस दिन से उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लिया। जो लोग तुम्हारे प्रेम और परवाह को हल्के मिले, उन्हें बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास मत कराओ। जब तक तुम उनके लिए उपलब्ध रहोगे, वे तुम्हें महत्वहीन समझेंगे। खुद की अहमियत को समझो और खुद को हल्के में मत लो। इस दुनिया में समय सबसे बड़ा धन है, जिसे तुम बेवजह की बहसों और झूठे रिश्तों में गवा रहे हो। वही समय तुम्हें एक दिन पछतावे के रूप में याद आएगा। इसलिए हर पल को संवारो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। दूसरों की मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन हर समय दूसरों पर निर्भर रहना खुद की क्षमता पर संदेह करने जैसा है। जो अपनी ताकत खुद पहचानता है, उसे दुनिया झुकाने की कोशिश नहीं करती। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रामू नाम का एक किसान बहुत आलसी था और हमेशा कहता, भगवान चाहेंगे तो फसल अच्छी होगी। उसके पड़ोसी मेहनत करते थे और उनकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। रामू ने इस बार दिल लगाकर मेहनत की। फसल इतनी अच्छी हुई कि वो पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसे समझ आ गया कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें लोग अक्सर मूर्ख समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना, शांत पानी गहरा होता है और सरलता में भी अपार शक्ति होती है। चतुराई से सफलता पाई जा सकती है, लेकिन सरलता से दिल जीते जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत है खुद को पहचानना। अगर तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से तय की, तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे। खुद की अहमियत को समझो, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता, उसे दुनिया भी नजरअंदाज कर देती है। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, समय के साथ परखी जाती है। जो लोग मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। जो सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त तुम्हें याद करें, वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। इस दुनिया में सच बोलने की सजा जल्दी मिलती है, लेकिन उसका इनाम देर से और सबसे बड़ा मिलता है। झूठ तात्कालिक सुख देता है, लेकिन अंत में पछतावा छोड़ जाता है। इसलिए सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर जीत हमेशा उसकी ही होती है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इतना मत झुका लो कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। प्यार और सम्मान तब तक ही सही है जब तक वो तुम्हारी आत्मा को गिरवी न रखते। आत्मसम्मान की रक्षा करना किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता का आशीर्वाद देता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। एक व्यापारी हमेशा सोचता था कि वो कल से काम शुरू करेगा, लेकिन वो कभी शुरुआत नहीं करता था। धीरे धीरे
उसके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ गए और उसका व्यापार बंद हो गया। एक दिन उसने देखा कि एक कुम्हार बिना समय गवाए लगातार घड़े बना रहा था। व्यापारी ने पूछा, तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों काम कर रहे हो? कुम्हार बोला, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय को गवाता है, समय उसे गवा देता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी दिन से मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वो फिर से सफल बन गया। मित्रों, हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जब आपको ये समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वो दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वे आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है या आपको बुरा-भला कहता है तो आप उसे कभी नहीं भूल पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वो कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वो केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी ये उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है वो हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिक्वता की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वो सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान ना दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें।
इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वो सर्वशक्तिमान का है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीजें यही रह जाएंगी जब हम मर जाएंगे। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहां पर जो कुछ भी होता है वो अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये एक कारण है कि ये आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप ना करें और भविष्य के बारे में चिंता ना करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता ना करें। बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उन्होंने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दिया है। जिंदगी का सफर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वो सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है। बस उसके ऊपर जो हमारा मन का भ्रम होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वे नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो धैर्य से काम ले और अपने शब्दों का संयम बनाए रखें। चलिए अब आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने विदुर को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र अपने सभी पुत्रों को खो चुके थे और अत्यंत दुखी थे। उन्होंने पांडवों को क्षमा तो कर दिया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। विदुर, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे माधव, धृतराष्ट्र महाराज गहरे दुख में है। वे जीवन में शांति पाना चाहते हैं, लेकिन बार बार अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक उन्हें घेर लेता है। कृपया उन्हें कुछ ऐसा उपदेश दे जिससे वे अपने मन को शांत कर सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गरीब किसान और श्री कृष्ण की परीक्षा। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा उनका नाम जपता था। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन उस किसान के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान बहुत प्रसन्न था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, ये व्यक्ति इतना गरीब होने के बावजूद इतना खुश कैसे है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसे परखते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस किसान का एकमात्र बैल मरवा दिया। अब किसान के पास कोई साधन नहीं था जिससे वो खेत जोत सके। अर्जुन ने सोचा, अब तो ये किसान जरूर दुखी होगा। लेकिन अगले दिन किसान फिर भी खुश था। वो भगवान का भजन गा रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हारा बैल मर गया, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? किसान ने कहा, भगवान जो करते हैं
हमारे भले के लिए करते हैं। बैल चला गया तो क्या हुआ? जब तक प्रभु मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता? अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब श्री कृष्ण ने अपनी माया से किसान की झोपड़ी में आग लगा दी। किसान का सब कुछ जलकर राख हो गया। अब अर्जुन को यकीन था कि किसान अवश्य ही दुखी होगा, लेकिन अगले दिन किसान फिर भी भगवान की स्तुति कर रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी पूरी झोपड़ी जल गई, अब तो तुम्हें दुख हो रहा होगा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी झोपड़ी जल गई तो निश्चित ही भगवान की कोई लीला होगी। हो सकता है कि वे मुझे कुछ और देना चाहते हों। वे जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन देखो, यही सच्चा विश्वास है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही वास्तविक रूप से ईश्वर के निकट होता है। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और कहा, राजा ने निर्णय लिया है कि इस गांव के सबसे भक्तिपूर्ण व्यक्ति को राजभवन में स्थान दिया जाएगा। गांव वालों ने किसान का नाम सुझाया और अब वो किसान महल में रहने लगा। उसे अत्यंत सम्मान और धन संपत्ति प्राप्त हुई। अब अर्जुन को समझ आ गया कि किसान का विश्वास सही था। वो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करता था, इसलिए भगवान ने अंततः उसे बहुत बड़ा सुख प्रदान किया। श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। धृतराष्ट्र को यह समझने की आवश्यकता है कि जो बीत गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन यदि वे अपने मन को संतुलित रखेंगे तो जीवन में शांति पा सकते हैं। विदुर को यह गूढ़ सत्य समझ आ गया। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह कथा सुनाई और धीरे धीरे धृतराष्ट्र ने अपने दुख को स्वीकार करना शुरू किया। एक, सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। हमें न तो सुख में अहंकार करना चाहिए, न ही दुख में विचलित होना चाहिए। दो, भगवान की योजना हमसे बड़ी होती है। कभी कभी हमें जो बुरा लगता है वो असल में हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तीन, सच्चा भक्त हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की लीला का हिस्सा है। यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे तो हम कभी भी जीवन में विचलित नहीं होंगे। कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है, लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ विष फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के समान होते हैं जो देखने में मधुर होता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये मत भूलो कि दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि स्वयं को भूल जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझ में 100 खामियां होंगी,
लेकिन एक जिद भी है। खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। सपने एक देखोगे लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वे किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ज्ञान कहीं से भी और किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध विद्वान सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बारिश में अपने मिट्टी के घर की छत ठीक कर रहा था। विद्वान ने हंसते हुए कहा, तू क्या जाने निर्माण का विज्ञान। बच्चा बोला, अगर अभी इसे नहीं ठीक किया तो पूरी बारिश में घर टपकता रहेगा। विद्वान को एहसास हुआ कि ज्ञान केवल ग्रंथों से ही नहीं बल्कि जीवन के हर अनुभव से भी प्राप्त होता है। उस दिन से उसने हर व्यक्ति और हर घटना से सीखना शुरू कर दिया। ये कलयुग है, यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कार्य करता है उसके मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं हट जाती है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक भक्त प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दिया जलाता था। एक दिन भारी आंधी आई और लोगों ने उसे कहा, आज मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं, दिया बुझ जाएगा। लेकिन भक्त गया और अपनी हथेलियों से दीपक को बचाते हुए मंदिर पहुंचा। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही उसने दिया रखा, आंधी शांत हो गई। लोगों ने सीखा, यदि निष्ठा और विश्वास अडिग हो तो सारा ब्रह्मांड भी राह आसान कर देता है। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहें। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं बल्कि वो विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है।
इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से निराश नहीं होता, वो अंततः सफलता प्राप्त करता है। असफलता केवल सफलता की सीढ़ी है। राजू को बार बार परीक्षा में असफलता मिल रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक कुम्हार बार बार मिट्टी के घड़े बना रहा था, लेकिन वे टूट जाते थे। राजू ने पूछा, तुम इतने घड़े क्यों बना रहे हो? कुम्हार हंसा और बोला, जब तक घड़ा परिपक्व नहीं होगा, मैं उसे बार बार सुधारता रहूंगा। राजू को समझ आया कि असफलता केवल सुधार का एक अवसर है। उसने दुगनी मेहनत की और अगले वर्ष परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहो। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। डर केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जो अंधेरे से बहुत डरता था। एक रात उसकी मां ने उसे जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे लेकर बाहर जाओ। लड़का हिचकिचाया, लेकिन दीपक लेकर चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा खुद ब खुद छंटता गया। तभी उसे समझ आया, डर भी इसी तरह होता है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते, वो हमें रोकता रहता है। अगले ही दिन से उसने अपने डर पर काबू पाना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे साहसी युवक बन गया। मित्रों, हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन, जब आपको ये समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वो दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं। लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है, वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वे आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं, तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है, आपको बुरा-भला कहता है, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ
अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वो कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को ये लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं न सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और वो केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी ये उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है वो हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वो सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ये एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी इसमें है वो सर्वशक्तिमान का है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीजें यही रह जाएंगी जब हम मर जाएंगे। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहां पर जो कुछ भी होता है वो अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें और भविष्य की चिंता न करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता न करें। बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वो सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है। मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है। बस उसके ऊपर जो हमारा मन का भ्रम होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वो नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत न खोए और मन में क्रोध न लाए। लेकिन हां,
उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। चलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने पांडवों को सुख दुख का गूढ़ रहस्य समझाया। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव राजमहल में बैठे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सभी के मन में अलग अलग भाव थे। युधिष्ठिर को राज सिंहासन की चिंता थी, अर्जुन को अपने वीर बंधुओं की मृत्यु का दुख था, भीम को अपने शत्रुओं पर विजय का गर्व था और नकुल सहदेव अपनी नई समृद्धि में आनंदित थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए और बोले, क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? युधिष्ठिर बोले, हे माधव, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, परंतु इस युद्ध में हमने अपने प्रियजनों को खो दिया। कभी हमें विजय का सुख महसूस होता है तो कभी अपनों के वियोग का दुख। ये सब क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण ने कहा, ये सब स्वाभाविक है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत विचलित रहता हूं। जब सुख आता है तो मैं डरता हूं कि ये चला जाएगा, जब दुख आता है तो मैं टूट जाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं इन भावनाओं से मुक्त हो सकूं। गुरु ने एक सोने की अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुख महसूस हो तो इसे देखना, इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। राजा ने देखा, अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। समय बीतता गया, राजा को कई जीतें मिली, उसका राज्य समृद्ध हुआ। एक दिन वो गर्व से भर गया, तभी उसने अंगूठी देखी और पढ़ा, ये भी बीत जाएगा। वो समझ गया कि ये वैभव भी सदा नहीं रहेगा, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य पर संकट आया और वो घोर दुख में चला गया, लेकिन तभी उसने फिर से अंगूठी देखी और पढ़ा, ये भी बीत जाएगा। अब वो समझ गया कि दुख भी स्थायी नहीं है। उसने धैर्य रखा और कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, यही संसार का नियम है। सुख आए तो अहंकार मत करो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। दुख आए तो विचलित मत हो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। सच्चा ज्ञान यही है कि जीवन में जो भी होता है वो परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी पांडवों को अब जीवन का ये गूढ़ सत्य समझ आ गया। उन्होंने अपने मन को संतुलित करने का संकल्प लिया और फिर कभी भी किसी भी परिस्थिति में अति उत्साहित या अति दुखी नहीं हुए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए हमें न तो अहंकार करना चाहिए, न ही हताश होना चाहिए। दो, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। तीन, हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें यह बताया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख आता है तो चला भी जाता है और दुख आता है तो वो भी टिकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर जीवन में सिर्फ सुखद अनुभव ही होते तो इंसान कभी निखर नहीं पाता। कठिनाइयां ही उसे नया दृष्टिकोण देती है और उसे समझदार बनाती है। एक व्यक्ति जो संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़ता है वो न केवल अपनी काबिलियत साबित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना।
मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।